नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं। वी आर डूइंग स्टडी, मतलब हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ठीक है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती है उन सब के लिए हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज़ वोकेब्स, सेकंड पार्ट इज़ रीडिंग स्किल या ग्रामर और थर्ड पार्ट इज़ रीडिंग स्किल। इस प्रकार से हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। तो हम ये रीडिंग स्किल पढ़ रहे हैं आज, और रीडिंग स्किल में हम एक पैसेज लेते हैं या एक क्लोज सेट लेते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आज हमारा रीडिंग स्किल में पठन कौशल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और पठन कौशल में एक पैराग्राफ होगा। उस पैराग्राफ की PDF फाइल हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस पैराग्राफ को बिल्कुल आप 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन के लिए आप 10 मिनट लीजिए। 10 मिनट लेने के बाद उसके सारे आंसर को आप टिक करिएगा। उसके बाद सॉल्यूशन में देखिएगा मैं क्या उत्तर बताता हूँ, उसके हिसाब से आप मार्क्स लिखना कि मेरे कितने नंबर आए। ठीक है, तो कितने मिनट लेना है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF ले रखी है, 10 मिनट। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे पैराग्राफ की तरफ। आपका जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में डायरेक्शन दे रखे हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, जिसको फॉलोइंग पैसेज को, ये निम्नलिखित पैसेज को केयरफुली यानी सावधानीपूर्वक पढ़ना है आपको। आंसर द क्वेश्चंस गिवन, और जो इतने भी यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर को आप जवाब देना है। सर्टन वर्ड्स हैव बीन गिवन इन बोल्ड टू हेल्प यू लोकेट देम व्हाइल आंसरिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस, और कुछ जो वर्ड है यहाँ पे बोल्ड किए हुए हैं वहाँ पर, उनको भी आपको जवाब देना है, जिससे आपको सावधानी रहे। वन डे, एक दिन की बात है। इन द कोर्ट, कोर्ट का मतलब होता है दरबार, यानी आज की तारीख में जो हमारे होते हैं न्यायालय होते हैं वो कोर्ट हुआ करते थे पहले, दरबार जहाँ पे राजा होते थे, उनके मिनिस्टर्स होते थे। तो वन डे इन द कोर्ट, एम्यूज्ड, एम्यूज्ड का मतलब होता है टू बी हैप्पी, खुश होना। बाय जगन्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी एक दिन दरबार में किंग रोया सेड टू हिम, यानी जगन के प्रेजेंस ऑफ माइंड से खुश हुआ, है ना। इन द कोर्ट, वन डे इन द कोर्ट एम्यूज्ड बाय जगन्स प्रेजेंस ऑफ माइंड। और प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड को अगर हिंदी में हम बोलें तो होता है बुद्धि तत्परता। क्या होता है? बुद्धि तत्परता। तो बुद्धि तत्परता का मतलब होता है किसी भी हाजिर एकदम, मतलब किसी भी चीज़ का जवाब दे देना, तो उसको बोलते हैं बुद्धि तत्परता। तो बुद्धि तत्परता जो होगा वो होगा, देखिए, यानी जैसे कि थोड़ी देर के लिए आपको, मैंने किसी को समवन हैज़ सेंड टू ब्रिंग पाइज, यानी समोसा लेने भेजा, ठीक है, और दुकानदार जो था उसने समोसे दे दिए, तो आप लेके चले आए, पर समोसे के साथ उसने छोटे छोटे कागज़ दिए कि नहीं दिए, चटनी दी कि नहीं दी, ये आपको भी देखना है। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है आपका। ठीक है, कहीं पर भी चीज़ें हम जा रहे हैं, कोई भी एकदम आपने जवाब दे दिया, जैसे कि हम घर से बाहर जा रहे हैं तो ताला लगाया कि नहीं लगाया, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड। ताला लगाया तो क्या वाकई में, बहुत सारे क्या होते हैं जो इस प्रकार से एकदम हाजिर जवाब टाइप हो जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। यानी इस प्रकार की चीज़ें जो होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड कहलाती है, यानी बुद्धि तत्परता, यानी बुद्धि एकदम, देखिए बहुत सारे की बुद्धि जो होती है थोड़ी देर बाद आती है घटना, जैसे कि क्या होता है, चुटकुला सुनाया और उनको 5 मिनट बाद हंसी आ रही है, क्योंकि चुटकुला 5 मिनट बाद समझ में आया। तो बुद्धि तत्परता ये नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है वो। ठीक है, द किंग रोया सेड टू हिम, किंग रोया जो थे उन्होंने जगन से कहा, जगन यू हैव ऑलवेज प्लीज्ड मी विथ योर इंटेलिजेंस, आपने हमेशा मुझे, प्लीज़, प्लीज़ का मतलब होता है खुश कर देना, प्रसन्न कर देना, हैप्पी कर देना। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि से, यानी आपकी बुद्धि से हमेशा आपने मुझे क्या किया है, खुश किया है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि। आई वुड लाइक टू गिफ्ट यू, मैं यानी मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, एज ए टोकन, टोकन, टोकन के रूप में, यानी टोकन के रूप में मैं आपको क्या कर देना चाहता हूँ, एक गिफ्ट देना चाहता हूँ ऑफ में एप्रिसिएशन फॉर योर आर्ट। और किसके लिए वो एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का मतलब होता है टोकन ऑफ मैनी माई अप्रिसिएशन ऑफ फॉर योर आर्ट, आर्ट का मतलब कला, एप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रशंसा, प्रशंसा के लिए मैं आपको, या प्रशंसा के टोकन, टोकन का मतलब होता है सिंबल, एप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रशंसा, और एम्यूज्ड का मतलब होता है खुश होना। तो इसके तीनों, इसके तहत मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। ठीक है, और आई वुड लाइक टू गिफ्ट टू योर ए टाउन, और गिफ्ट के रूप में क्या देना चाहता हूँ, पूरा शहर देना चाहता हूँ। पुराने ज़माने में क्या था, राजा महाराजा के ऊपर पास 100 गांव थे 100 शहर थे, उस प्रकार उनका राज था। तो उसने क्या कहा, मैं आपको शहर देना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पे 3 वर्ड आए हैं, एम्यूज्ड, टोकन और एप्रिसिएशन।
इसके जो वर्ड हैं उसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब अपने को मिलेंगे। तो जवाब जब आएंगे मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे चलते हैं। मैनी डेज पास्ड बाय एंड द किंग फॉरगेट ऑल हिज प्रॉमिस। कई दिन बीत गए और राजा क्या हो गया, अपने सारे प्रॉमिस क्या हो गया, भूल गया। जगन बिगेन टू वंडर एज टू हाउ टू रिमाइंड द किंग ऑफ हिज प्रॉमिस। जगन बिगेन टू वंडर, जगन को थोड़ा सा आश्चर्य होने लगा कि किस प्रकार से मैं, रिमाइंड मतलब होता है याद दिलाना, किस प्रकार से मैं याद दिलाऊं, क्या याद दिलाऊं, द किंग ऑफ हिज प्रॉमिस, यानी किंग ने जो वादा किया था मुझसे शहर देने का। हाउ टू रिमाइंड, मैंने ये इसको कैसे रिमाइंड कराऊं। दिस वॉज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था किसके मन में, जगन के मन में। वन डे एक दिन, एन अरब केम टू द टाउन, यानी अरब का मतलब होता है वहाँ पे अरब जो जगह है वहाँ का एक आदमी आया, टू द टाउन ऑफ विजयपुर विद ए केमल, एक ऊँट के साथ वहाँ का जो एक राजा एक आदमी आया, कहाँ पे, विजयपुर में आया। नो बडी इन द टाउन हैड सीन ए केमल बिफोर, उस शहर में किसी ने भी कभी पहले नहीं देखा था। क्या नहीं देखा था, एक ऊँट नहीं देखा था। द किंग एंड जगन आल्सो वेंट टू सी द केमल, और किंग एंड जगन, राजा और जगन भी उस केमल को देखने के लिए गए, है ना। अपॉन हैविंग ए लुक एट इट, यानी क्या हो रहा है, अपॉन हैविंग ए लुक ऑफ इट, यानी उसके तरफ देखने के बाद, किंग एक्सक्लेम्ड, किंग क्या हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, इट इज सच एन अगली एनिमल, ये कितना भद्दा जानवर है। देखो ऊँट को अगर आपने जीवन में पहली बार देखा होगा तो उसकी लंबी लंबी तो मुंह लंबा लंबा, उसके जो कुबड़, उसके पैर कैसे कैसे गद्दी जैसे, तो किसा भद्दा जानवर दिखता है। इट है सच ए लॉन्ग नेक, कितनी लंबी इसकी जो गर्दन है। इन एन अगली हम्प, हम्प का मतलब होता है कुबड़, जो उसकी कुबड़ रहती है ना, हम्प का मतलब होता है कुबड़, वो उसकी कुबड़ जो रहती है उस कुबड़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये कुबड़, ऑन इट्स बैक, बैक मतलब होता है उसके पीठ पे, टू विच जगन इमीडिएटली सेड, तो जगन क्या होता है, इमीडिएटली मतलब तुरंत उसने कहा, योर मैजेस्टी, जहाँ पना या राजा, आई थिंक द केमल वाज ए किंग इन हिज प्रीवियस बर्थ, यानी जो केमल जो था वो पुराने जन्म में या प्रीवियस बर्थ में या इससे पिछले जन्म में क्या रहा, एक राजा रहा होगा। ही मस्ट हैव प्रोमिस्ड समवन टू गिफ्ट हिम ए टाउन एंड देन फॉरगॉटन, और उसने क्या है, किसी से वादा किया होगा। ही मस्ट हैव प्रोमिस्ड, यानी उसने किसी से वादा किया होगा, टू गिफ्ट हिम ए टाउन, क्या देने के लिए, एक शहर देने के लिए, एंड देन फॉरगॉटन, और भूल गया होगा। टू पनिश द किंग, और उस राजा को सजा देने के लिए, गॉड मस्ट हैव मेड हिम ए केमल, राजा ने उसको ऊँट बना दिया होगा। ओहो हो, यानी कहीं ना कहीं जगन जो चाहता था, जगन वांट्स टू रिमाइंड द किंग ऑफ हिज प्रॉमिस, यानी जगन क्या करना चाहता था, राजा को अपना वादा याद दिलाना चाहता था, इसलिए उसने इस प्रकार से मौका देखा कि इस मौके पे कह दो, क्योंकि बोथ आर वेरी वंडर्स, मतलब दोनों बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित थे, टू सी द केमल, बिकॉज केमल इज ए वेरी अगली क्रिएचर, बड़ा भद्दा जानवर था। सो जगन ट्रिक लगाई उसने, जगन ने ट्रिक लगाई, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। ओ द किंग रियलाइज दैट जगन वाज ट्राइंग टू रिमाइंड हिम ऑफ हिज फॉरगॉटन प्रॉमिस, राजा को आभास हुआ, रियलाइज हुआ कि जगन क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, फॉरगॉटन प्रॉमिस, यानी जो फॉरगॉटन का मतलब होता है भूले गए थे, भूल गया था मैं, प्रॉमिस वादा भूल गया था, उसको याद दिलाने की कोशिश वो कर रहा है। एज सुन एज द किंग रिटर्न टू द पैलेस, जो ही राजा अपने महल लौटा, ही आस्क हिज अकाउंटेंट, उसने अकाउंटेंट अपने लेखाकार को कहा, टू अलोकेट, अलोकेट का मतलब होता है प्रदान करना, असाइन कर देना, ए टाउन टू जगन, जगन को एक टाउन प्रदान कर दे। लो साहब, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल गई, ठीक है। ये पैराग्राफ पूरा खत्म हो गया। अब इसके से क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसके 10 क्वेश्चन है। एज मेंशन इन द पैसेज द अरब विजिटेड विजयपुर विद द केमल विकास, मतलब इस पैसेज के अनुसार अरब जो है वो विजयपुर में अपने केमल को लेके विजिट किया उसने, तो क्यों किया। अब एक बात बताऊं, मैं तो कह रहा हूँ क्वेश्चन मत पढ़ो इसके बारे में, आप सोचिए, देयर इज नो क्लू इन द पैराग्राफ व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अरब्स टू विजिट विजयपुर, यानी विजयपुर आने का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था, देयर इज नो क्लू इन द पैसेज, सो योर आंसर विल बी नॉट क्लियरली मेंशन्ड इन द स्टोरी, बट योर खुशी के लिए आप पढ़ लेते हैं चारों सेंटेंस।
ही वांटेड टू मेक किंग रोया जेलस ऑफ हिज पोर्ट। वह चाहते थे रोया को, अब पोर्ट मतलब होता है बर्तन, अपने बर्तन से किंग रोया को जलाना चाहते थे। अब यहाँ पे पोर्ट का तो नाम ही नहीं आया, ठीक है, केमल होते तो बात ही करते। इट वॉज इज ओनली मेड ऑफ कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है आवाजाही। कम्यूट का मतलब क्या होता है? आना जाना या आवाजाही। यानी तो उस समय मोड मतलब होता है तरीका। उस समय आने जाने का एक ही तरीका था। क्या तरीका था? ऊँट के बैठ के ऊपर जाओ। तो ऐसा तो कुछ इसमें चाहे नहीं। ही वांटेड टू गिफ्ट इट टू द किंग रोया, और वह ऊँट के रूप में उसको किंग रोया को गिफ्ट देना चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें ऑल द 3 स्टेट्समैन आर रॉन्ग एज पर पैसेज, सो योर आंसर विल बी आंसर नंबर 5। ओके, टर्न टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली द ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का ऑपोजिट क्या हो रहा है? तो एप्रिसिएशन अगर देखें यहाँ पे, तो एप्रिसिएशन आपके पास ये रहा, ये एप्रिसिएशन है आपके पास, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है एप्रिसिएशन। तो आप कल्पना करिए, एप्रिसिएशन मतलब होता है प्रशंसा। तो यहाँ पे जो क्या होगा, प्रशंसा क्या होगी? देखो, सबसे पहला वर्ड कौन सा? क्रिटिसिज्म, यानी आलोचना करना। वाकई में एप्रिसिएशन का मतलब होता है सराहना करना, और यहाँ पे आलोचना करना, सही बात है। डेप्ट का मतलब होता है उधार या कर्ज देना। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि। केयरलेसनेस का मतलब होता है लापरवाही, और रिफ्यूज़ल का मतलब होता है मनाही। तो अब यहाँ पे आपको पता है एप्रिसिएशन का मतलब सराहना, तो सराहना की क्या होगी? उलाहना या क्रिटिसिज्म। तो इसका फर्स्ट आंसर शुड बी करेक्ट। इसका उत्तर कौन सा सही होगा? पहला उत्तर इसका सही होगा। ठीक है, समझ पाए इसका? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए सुटेबल टाइटल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है? द अगली कैमल ऑफ विजयपुर, विजयपुर का भद्दा ऊँट, ऐसा नहीं हो सकता। द फॉरगेटफुल अरब, फॉरगेटफुल कहाँ है? द अरब एंड हिट आइडिया, अरब और उसके विचार। विटी जगन, मतलब विटी का मतलब होता है हाजिर जवाब, जगन। और जगन एंड हिज वेल्थ, तो जगन तो है पर उसकी वेल्थ के बारे में यहाँ पे नहीं है। तो इसका जो उत्तर है वो होगा विटी जगन। विटी का मतलब होता है बुद्धिमानी, विटी का मतलब विट मतलब होता है बुद्धि। विट मतलब क्या होता है? बुद्धि। और विट से बना विटी, विटी जगन, यानी ये एडजेक्टिव है। विटी का मतलब होता है हाजिर जवाब, जो बिल्कुल एकदम जवाब उसके पास हाजिर रहता है। प्रश्न जो कहीं ना कहीं कैसा ना कैसा उल्टा पुल्टा उसका जवाब हाजिर रहेगा, उसको बोलते हैं विटी। तो विटी जगन इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग ऑफ द वर्ड टोकन। टोकन का मतलब हमने बताया था सिंबल, प्रतीक। जैसे कि आपको पता है कहीं पर भी ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ के जो ऑफिस एम्प्लॉय होते हैं वहाँ पे बाहर जो खड़े हुए लोग, आपको पता है अभी कोरोना में 500 रुपये जनधन योजना में किए, तो बैंकों के पास भीड़ हो रही है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, बैंक एम्प्लॉय जो करते हैं वहाँ पर बाहर में जैसे 20 लोग बैठे हो तो 20 लोग को टोकन दे दिया, बस अपने टोकन का इंतजार करते रहते हैं। तो टोकन का मतलब होता है सिम्बोल या प्रतीक। तो टोकन का मतलब क्या होता है? सिम्बोल या प्रतीक। तो यहाँ पे जो होगा वो टोकन का मतलब होगा प्रतीक या सिंबल। सिम्टम गुण नहीं होता है। क्लू का मतलब होता है कोई जांच, या क्लू मतलब कोई आपको कोई एक चीज़ मिल गई जिससे आपको ये पता लग रहा है कि हाँ ये सही चीज़ हो सकती है। सैंपल का भी नहीं। वॉल्यूम का मतलब भी नहीं होगा, तो इसका उत्तर होगा सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सीरीज। बहुत बढ़िया है। इस पैराग्राफ के संदर्भ में कौन सी चीज़ सही है? द रेसिडेंट्स ऑफ विजयपुर वर फॉन्ड ऑफ कैमल्स। रेसिडेंट्स का मतलब होता है वहाँ के निवासी, रहने वाले लोग। वर फॉन्ड ऑफ कैमल, कैमल के शौकीन थे। अरे भाई प्रभु, विजयपुर वालों ने तो कैमल ही पहली बार देखा था, तो वो शौकीन कैसे हो गए? तो पहला तो गलत है। द किंग डिड नॉट थिंक द कैमल वाज ए ब्यूटीफुल एनिमल। राजा ये नहीं सोचता था कि कैमल जो है वो, राजा डिड नॉट थिंक दैट द कैमल वाज ए ब्यूटीफुल थिंग। राजा यह नहीं सोचता था कि कैमल वाज ए ब्यूटीफुल एनिमल। जो कैमल जो था वो अच्छा क्या था? अच्छा आदमी नहीं था या अच्छा प्राणी नहीं था। तो सही बात है, राजा खुद बोल रहा अरे ये कैसा प्राणी है दोनों, क्योंकि जगन और दोनों जब बात करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे बोलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहीं ना कहीं राजा के मन में ये है कि राजा ये जो कैमल है वो अच्छा प्राणी नहीं है, सुंदर प्राणी नहीं है। मतलब अच्छा तो काम का तो है पर सुंदर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे द अरब केम एलोन सो दैट ही कुड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ विजयपुर। अरब जो है अकेले आए ताकि वह विजयपुर की सुंदरता का एंजॉय कर सके। तो ऐसा कुछ था ही नहीं। द अरब वाज किंग रोयाज बेस्ट फ्रेंड।
अरब जो थे वो किंग रोया के बहुत ही अच्छे मित्र थे। टू मीट हिम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, और लंबे समय बाद उनसे मिलने आए, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। नन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इट शुड बी सेकंड शुड बी राइट, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो राजा जो था, द किंग डिड नॉट थिंक दैट द कैमल वाज ए ब्यूटीफुल एनिमल, वो नहीं सोचता है कि मतलब जो राजा है वो जो कैमल है बड़ा सुंदर प्राणी है। चलिए आगे चलते हैं हम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग ऑफ द वर्ड एलोकेट। एलोकेट का मतलब देखो, एलोकेट का मतलब लास्ट में आया था, क्या कहा था कि द एज सून एज द किंग रिटर्न टू द पैलेस ही आस्क्ड हिम अकाउंटेड टू एलोकेट ए टाउन टू द जगन, यानी जगन को एलोकेट कर दो। एलोकेट का मतलब होता है सौंप दो, तो यहाँ पर सौंपना के लिए जो वर्ड है वो देखिए, अलाउ मतलब होता है स्वीकृत कर देना, है ना। असाइन का मतलब होता है प्रदान करना, विथ होल्ड का मतलब होता है रोके रखना, नॉमिनेट का मतलब होता है नामित करना, और असेंबल का मतलब होता है टू कलेक्ट या असेंबल या इकट्ठा करना। तो यहाँ पर असाइन का मतलब क्या हो रहा है, असाइन का मतलब होता है एलोकेट करना या सौंपना, तो यहाँ पे असाइन करना की जगह ये जो होगा सौंपना वर्ड होगा, और सौंपना के लिए होता है असाइन वर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एज मेंशन इन द स्टोरी द किंग ऑफ विजयपुर वाज इम्प्रेस्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ जगन। जगन की कौन सी क्वालिटी से विजयपुर के जो द किंग ऑफ विजयपुर वाज इम्प्रेस्ड, वो इम्प्रेस्ड हुए। तो देखो, ही इज चार्मिंग पर्सनैलिटी, उसकी बिल्कुल एकदम खींचने वाली जो व्यक्तित्व था, किसी को रोमांचित करने वाला, किसी को मंत्रमुग्ध करने वाला जो पर्सनैलिटी था, इसके कारण नहीं, ये तो नहीं था। ही इज़ विलिंगनेस टू थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ इंडिया, और उसकी जो चाह थी वो ये सोचता था कि सभी का कल्याण हो। देखो इस पैराग्राफ में अगर हो सकता है जगन ऐसा सोचता हो, पर यहाँ पैराग्राफ में कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि वो लोगों के या सभी के कल्याण के बारे में, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण के बारे में सोचता था, तो ऐसा कुछ कहा तो नहीं गया। हीज एबिलिटी टू थिंक एंड एक्ट क्विकली, उसकी सोचने की क्षमता ही नहीं है, एंड एक्ट क्विकली, और उसके ऊपर तुरंत कार्य कर देना, उसी को बोलते हैं हाजिर जवाब। तो यहाँ पर ये सही हो सकता है। हीज लव फॉर एनिमल्स, उसका पशुओं के प्रति प्रेम, और हीज फेथ इन गॉड, यानी उसका भगवान के प्रति विश्वास। तो यहाँ पर जो तीसरा उत्तर है वही सही है, और तीसरा क्या है, हिज एबिलिटी टू थिंक एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली द ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड एम्यूज्ड। एम्यूज्ड का ऑपोजिट क्या रहेगा, तो देखो एम्यूज्ड जो वर्ड है आपका, उसका मतलब क्या होता है, खुश होना, है ना। तो डिलाइटेड का मतलब होता है खुश होना, तो यहाँ पे ऑपोजिट तो हो नहीं सकता ये। कन्फ्यूज्ड का मतलब होता है भ्रमित कर देना। एनोयड का मतलब होता है दुखी हो जाना या फिर उसको चिढ़ा देना। अफेक्टेड का मतलब प्रभावित होना। डिसऑनर्ड का मतलब होता है असम्मानित होना। तो यहाँ पे एनोयड जो है वर्ड, वो इसका परफेक्ट एंटोनिम्स है, ठीक है। चलिए अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एज मेंशन इन द स्टोरी किंग रोया कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। इस कहानी के अनुसार किंग जो रोया है उसका वर्णन किया जा सकता है। कैसे वर्णन किया जा सकता है, मतलब किंग रोया की क्वालिटी बताइए। ए फॉरगेटफुल एंड माइजरली, मतलब वो भूलने वाला था और कंजूस था। तो भूलने वाला तो था पर कंजूस तो नहीं था, और कंजूस होता तो वो शहर देता ही नहीं उसको, तो यहाँ दोनों पहले ही गलत है। ए किंग हु बिलीव्ड इन री इनकारनेशन। इनकारनेशन का मतलब होता है पुनर्जन्म। क्या होता है, कार्नेशन का मतलब होता है, जो कार्नेशन होता है, कार्नेशन का मतलब होता है जन्म, यानी भगवान अवतार, जो कार्नेशन का मतलब होता है। और री इनकारनेशन का मतलब होता है यहाँ पे पुनर्जन्म। तो यहाँ पे राजा जो था पुनर्जन्म में विश्वास करता, क्योंकि वो उसको जगन उसको कहानी बताता ना कि वो केमल जो था, ये पहले राजा था, राजा हुआ होगा ने, राजा ने क्या है किसी को शहर देने का वादा किया होगा और उसके कारण वो भूल गया होगा, तो इस कारण तो राजा को पुनर्जन्म की कहानी पर विश्वास हो गया। नहीं 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 नहीं, नहीं। उसको पुनर्जन्म की विश्वास नहीं, उसको पता लग गया कि जो जगन था वो केवल और केवल उसको अपने प्रॉमिस याद दिलाने के लिए ये कथा गढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको ऐसा नहीं कि उसको री इनकारनेशन पर विश्वास था। यानी ए क्रूअल किंग हु ऑलवेज सीज्ड पीपल्स केमल्स, और वो बहुत ही निर्दयी आदमी था जो लोगों से छीन लेता था लोगों के केमल। केमल मतलब ऊँट छीन लेता, तो ऐसा कुछ तो था। केमल तो पहली बार आया वहाँ पे। उसके बाद समबडी हु वाज डिसलाइक्ड बाय एवरीवन इन द टाउन। समबडी हु वाज डिसलाइक्ड, यानी कोई ऐसा था जो डिसलाइक करता था एवरीवन इन द टाउन। एवरीवन इन द टाउन मतलब होता है हर शहर में हर आदमी उसको डिसलाइक करता था। नहीं, ए जस्ट किंग वाज स्टूड बाय हिज वर्ड्स। एक न्यायी राजा था और जो अपने शब्दों पर अडिग था। स्टूड बाय हिज वर्ड्स, स्टूड बाय हिज वर्ड्स का मतलब होता है अपने शब्दों पर कायम रहना। नहीं तो वो बोल देता कब कहा मैंने शहर देने की, नहीं, उनको जैसे ही याद आया तो उसने अपने अकाउंटेंट को बोला कि प्लीज एलोकेट द टाउन टू मिस्टर जगन। ओके, चलिए
आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पैराग्राफ। क्या बोल रहा है वो, एज मेंशन इन द पैसेज जगन नरेटेड द स्टोरी ऑफ द केमल टू किंग रोया बिकॉज, जगन ने उस केमल की जो स्टोरी है वो रोया के सामने नरेट क्यों करी, वर्णन क्यों करी। ही वांटेड किंग रोया टू फुलफिल हिज फॉरगॉटन प्रोमिस, यानी ही वह चाहता था कि रोया जो है उसके भूले हुए जो प्रोमिस है यानी वादा है उसको क्या करे, पूरा करे। तो बस बिल्कुल यही सही है। अब और पढ़ लीजिए, किंग रोया एंजॉयड लिसनिंग टू स्टोरीज। किंग रोया जो क्या होता है, ये कहानियाँ सुनने का बिल्कुल एंजॉय करता था। किंग रोया वाज प्लानिंग टू परचेज द केमल फ्रॉम अरब, और किंग रोया जो क्या करता था, क्या कर रहा था, वो केमल परचेज करने की योजना बना रहा था अरब से। सो ही विश टू गेन मोर नॉलेज ऑन द एनिमल, और वह उस जानवर के बारे में और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। इट वॉज ए स्पेशल केमल विथ मैजिकल पावर्स, उसके पास एक खासा केमल था विथ मैजिकल पावर्स, बहुत जादुई शक्तियाँ थी उसमें, ऐसा कुछ नहीं। अदर देन दोज गिवन एज ऑप्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका फर्स्ट आंसर शुड बी करेक्ट, यानी फर्स्ट आंसर क्या बोल रहा है कि ही वांटेड किंग रोया टू फुलफिल हिज फॉरगॉटन प्लान। बस उसने केमल की कहानी सुनाने का द मेन एम इज दैट ही वांटेड टू किंग रोया टू फुलफिल हिज फॉरगॉटन प्रोमिस, यानी जो वादा भूल चुका था वो उसको याद दिलाने का था। ठीक है, तो ऐसे 10 क्वेश्चन आपने पढ़े। आशा करता हूँ कि ये पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा, और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर लिखें। ठीक है, रीडिंग हैबिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप कम से कम 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की किताबें भी पढ़ते रहे साथ साथ में, और उनके मीनिंग को एक जगह नोट डाउन करें, जिससे आपकी एक सेल्फ डिक्शनरी बन जाए और रोजाना उन वर्ड को आप करें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।